हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंड्यूसिव लीगल। आगे जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रिसेंटली एमसीए ने 5 मई को ईजीएम के बाद एजीएम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल जो मोड होते हैं उनसे अलाउ कर दिया, क्योंकि अभी भी कोरोना की वजह से जो फिजिकल मूवमेंट है वो बहुत सी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है। इनफैक्ट गैदरिंग तो सभी जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो फिजिकल मीटिंग करना ना तो एडवाइजेबल है और ना ही प्रैक्टिकली पॉसिबल। इस नोटिफिकेशन में एमसीए ने ईजीएम के लिए जो नोटिफिकेशन इशू किया था उसका रेफरेंस देते हुए कहा है कि अगर आप अपनी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से कराना चाहते हैं तो आप उसे करा सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द नोटिफिकेशन इशूड फॉर ईजीएम। यानी आपको एजीएम वाले नोटिफिकेशन के साथ साथ ईजीएम वाले नोटिफिकेशन को भी रेफर करना पड़ेगा। ईजीएम वाले नोटिफिकेशन पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, उसका जो लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एजीएम इन केस अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो एडिशनल चीज़ें ध्यान रखनी होंगी वो क्या हैं। इस एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा केवल वो ही स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा सकता है जो कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड अनअवॉइडेबल हो। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, बोर्ड इज़ द डिसाइडिंग अथॉरिटी कि कौन सा जो बिजनेस है वो स्पेशल बिजनेस ऐसा कौन सा है जो कि अनअवॉइडेबल है, जिसे आपको इस मीटिंग में ट्रांजैक्ट करना है। अगर वो अवॉइडेबल है तो आप उसे अवॉइड कीजिए और इस मीटिंग में ट्रांजैक्ट नहीं कीजिए। बिकॉज आज के सिनेरियो में अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो भी अफेक्टेड है और एनुअल रिपोर्ट की जो फिजिकल कॉपीज़ जो हमें डिस्पैच करनी होती हैं वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो आप उसे बस ईमेल के थ्रू इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग रादर देन सेंडिंग दोज एनुअल रिपोर्ट जो जिसमें आपकी बैलेंस शीट की कॉपी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे आप फिजिकल कॉपी के भेजने की बजाय आप बस ईमेल से भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक पब्लिक नोटिस देना होगा, यानी आपको एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा। और यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा क्योंकि इस टाइम पे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका जो फिजिकल सर्कुलेशन है वो भी अफेक्टेड है। तो जिस भी पेपर में आप ऐड दे रहे हैं मेक श्योर कि उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यानी कि ई न्यूज़पेपर आता हो। जस्ट एन एडिशनल पीस ऑफ एडवाइस, जब आप ये सर्कुलेट करेंगे अपनी एनुअल रिपोर्ट वाया ईमेल तो प्लीज़ एक्टिवेट द डिलीवरी रिसीट जस्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। और हाँ, जिस कंपनी में ई वोटिंग कंपलसरी नहीं है उनमें अगर आप एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से कराना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मेंबर्स का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यानी अगर आपकी कंपनी में 10 मेंबर हैं तो मिनिमम 5 का आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से एजीएम करा सकते हैं। ये तो हुई नंबर की बात। इसके साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि इन केस अगर आपकी जो कंपनी है वो एक निधि कंपनी है तो निधि कंपनी के केस में मिनिमम 50% मेंबर्स का ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए। साथ ही ये जो 50% या जितने भी मेंबर्स का आपके पास ईमेल आईडी है उनके पास मिनिमम 1000 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर्स होने चाहिए या फिर 1% ऑफ द पेड अप कैपिटल, जो भी इसमें से कम हो, विच एवर इज लेस। और अगर मैं बाकी कंपनीज़ की बात करूं, इसके अलावा जो कंपनीज़ होती हैं वो होती हैं विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल। पहले हम बात करते हैं विद शेयर कैपिटल की। जो बाकी कंपनीज़ विद शेयर कैपिटल हैं उनके केस में मिनिमम 50% इन नंबर यानी 50% मेंबर्स का जिनका आपके पास ईमेल आईडी है वो मिनिमम 75% ऑफ पेड अप कैपिटल का होना चाहिए जिनके पास वोटिंग राइट्स हो। ध्यान दीजिएगा, पेड अप कैपिटल में जो शेयर्स होते हैं वो सारे होते हैं विद वोटिंग राइट भी और विदाउट वोटिंग राइट भी। तो मिनिमम 75% वोटिंग राइट वालों को ही कंसीडर करना है। और अगर मैं बात करूं कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल की तो उसके केस में मिनिमम 75% वोटिंग राइट जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं उन्हें कंसीडर करना है। यानी आपके पास मिनिमम 50% इन नंबर ऑफ मेंबर्स का तो ईमेल आईडी होना ही चाहिए। और जो वो 50% है, जितने भी मेंबर्स का आपके पास ईमेल आईडी है 50 या उससे ज़्यादा, वो मिनिमम 75% होना चाहिए उन लोगों का जो कि आपके 75% वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं।
और इस नोटिस में ये जो आप न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस देंगे, इसमें आपको स्टेटमेंट देनी है कि जो AGM है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मोड से होगी इन कंप्लाइंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द एक्ट, रेड विद द सर्कुलर, जो कि ये सर्कुलर 5 मई को इशू हुआ है, विच इज सर्कुलर नंबर 20 और 2020। इसका आपको उसमें एक डिक्लेरेशन या ये कह लीजिए कि स्टेटमेंट देना है। इसके साथ ही आपको मीटिंग की डेट और टाइम बताना है। ऑब्वियस ही बात है, प्लेस नहीं बताना, बिकॉज ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर अदर ऑडियो विजुअल मोड से होगी। तो यानी आपको इसमें दिन और आपका जो टाइम है जिस पे VC होगी वो आपको बताना होगा। प्लस आपको ये भी देना होगा कि मीटिंग का जो नोटिस है वो कंपनी की वेबसाइट पे है या लिस्टेड कंपनीज के केस में स्टॉक एक्सचेंज पे है या फिर कहाँ पे ये जो आपकी कंपनी का नोटिस है वो अवेलेबल होगा। इसी के साथ आपको ये भी बताना होगा कि जो भी मेंबर्स हैं, बिकॉज अभी हमने देखा कि जो मेजर फोकस है वो ये है कि जी आप सारी चीज़ें ईमेल से भेज दीजिए, और आपने EGM वाले सर्कुलर में भी देखा होगा कि आपको बहुत सारे केसेस में जहाँ पे ई वोटिंग नहीं है वहाँ पे बहुत सारे केसेस में ये भी है कि आप अपनी रजिस्टर ईमेल से आप वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके साथ आपको ये भी बताना होगा कि जिन मेंबर्स का ईमेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर नहीं है वो उसे कैसे रजिस्टर करवाएं, या फिर जिनके पास अभी फिजिकल शेयर्स हैं या ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है वो वोट कैसे कास्ट करेंगे, ये भी आपको उसमें डिटेल देनी होगी। और इसके साथ आपको ये भी बताना होगा कि अगर कोई मेंबर चाहता है कि आप जो डिविडेंड इन केस ऑल्दो जो सिनेरियो आजकल है उसमें तो शायद ही कोई कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, बट फिर भी अगर कोई डिविडेंड डिक्लेरेशन है, कोई मेंबर चाहता है कि वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो वो अपना अकाउंट जो नंबर है वो कंपनी के पास कैसे रजिस्टर कराएं या कैसे जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र है या जिसे हम ECS भी कहते हैं उसका मैंडेट जो है वो कंपनी को दें। और इनकेस अगर कंपनी डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर पाती है, ECS नहीं कर पाती है शेयर होल्डर को क्योंकि उनकी अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो अपडेटेड नहीं थी कंपनी के पास, तो जैसे ही आपकी जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो नॉर्मलाइज होती हैं तभी कंपनी को उनका जो डिविडेंड वारंट या डिविडेंड चेक्स हैं वो डिस्पैच करने होंगे। इन सब चीज़ों के अलावा EGM के जो सर्कुलर हैं उसका जो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं वो भी हम थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लेंगे। जो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड यूज़ करेंगे उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2-वे टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वेबएक्स होना चाहिए, वो कंपलसरी है। और इसके बाद जो कोरम की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज AGM में हो सकता है कि कुछ मेंबर्स आपके फिजिकली भी प्रेजेंट हो, सारे नहीं बट कुछ मेंबर्स आपके फिजिकली भी प्रेजेंट हों और बाकी जो मेंबर्स हैं वो VC से उसे अटेंड करें, तो दोनों को जो है आप अपने कोरम में काउंट करेंगे, दोनों को ऐड करके आपको कोरम काउंट करना पड़ेगा। इस केस में भी प्रॉक्सी अलाउड नहीं होगी बिकॉज प्रॉक्सी जो है वो फिजिकल मीटिंग ना अटेंड कर पाने के लिए होती है, और ये जो मीटिंग है ये तो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड से हो रही है, तो इसमें प्रॉक्सी जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये था AGM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मोड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।